जय गुरुदेव। पिछली बार हमने ब्रेड के विषय में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया गया कि ब्रेड में अंडों की मिलावट होती है। तो उसमें आप में से अधिकतर भाई बहनों ने बिस्किट के बारे में सवाल पूछा कि क्या बिस्किट शुद्ध शाकाहारी है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आप बिस्किट रोज खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, सफ़र में, चाय के साथ, रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं तो बिस्किट खाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े ही भरोसे के साथ खाते हैं, जैसे हमने अपने दिल से मान लिया हो कि बिस्किट बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है। लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि क्या हमें सच में पता है कि हम क्या खा रहे हैं। हमने बिना सोचे समझे, बिना पढ़े भरोसा कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि बिस्किट कोई घर का खाना नहीं है। बिस्किट एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। ये वो चीज़ नहीं है जो प्यार और सादगी से रसोई में बनती है। ये कोई रोटी पराठे जैसी चीज़ नहीं है। ये इंडस्ट्री के फार्मूले से बनी हुई चीज़ है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बिस्किट का प्रयोग खूब करते देखा है, बिस्किट खाते देखा है। तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। इससे समझ में आता है कि उन्हें यह नहीं पता है कि जो बिस्किट वो खा रहे हैं वो आखिर चीज क्या है। वे उसे शुद्ध शाकाहारी समझकर बैठे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उस बिस्किट की आड़ में उनके शाकाहार व्रत के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अगर आज उन्हें यह पता चले कि वही छोटा सा बिस्किट उनके शुद्ध शाकाहारी जीवन, उनकी आस्था और उनके सात्विक संकल्प के साथ खेल कर रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो आइए थोड़ा शॉर्ट में ही इस बारे में हम जानते हैं, ताकि आप जान सके कि बिस्किट आखिर चीज क्या है। बिस्किट में मैदा पड़ता है, शक्कर पड़ती है, तेल या घी पड़ता है। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। इसके बाद इसमें डाली जाती हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें जिन्हें बोलते हैं एडिटिव्स, यानी वो चीज़ें जो स्वाद, रंग और दिखावट बढ़ाने के लिए इस बिस्किट में डाली जाती हैं। इसके बाद फिर आते हैं इम्प्रूवर्स, यानी कि वो चीज़ें जो कमज़ोर आटे को ताकत देते हैं, बिस्किट को सही शेप देते हैं, उसे टूटने से बचाते हैं। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव्स, यानी ऐसी चीज़ें जो बिस्किट को लंबे समय तक खराब होने से बचाती हैं, ताकि बिस्किट महीनों तक पैकेट में पड़े रहें फिर भी ताज़ा दिखाई दें। इसके बाद आते हैं फ्लेवर्स और खुशबू देने वाले एलिमेंट्स, और सबसे बड़ा रोल निभाते हैं इमल्सिफायर, यानी ऐसी चीज़ें जो तेल, पानी और दूसरे सभी मिक्सचर्स को एक जैसा मिलाकर रखते हैं, ताकि बिस्किट की बनावट, उसका कुरकुरापन और स्वाद ये सब बने रहें। ये सब क्यों डाला जाता है? ये सब इसलिए डाला जाता है ताकि बिस्किट खूबसूरत लगे, कुरकुरा लगे, खाने में अच्छा लगे, जीभ को पसंद आए और सबसे बड़ी बात, मार्केट में ज़्यादा बिके। लेकिन यहीं से शुद्धता पर पहला हमला होता है। अब यहाँ नॉनवेज और एनिमल सोर्स का कनेक्शन शुरू होता है। कई एडिटिव्स का सोर्स साफ नहीं बताया जाता, जैसे कि है लेसिथिन। पैकेट पर लिखा होगा लेसिथिन, लेकिन ये लेसिथिन 3 जगह से बन सकता है: सोयाबीन से, सूरजमुखी से और अंडे के पीले हिस्से से। मतलब वही लेसिथिन कभी पौधों से भी हो सकता है तो कभी अंडे से भी हो सकता है, लेकिन खाने वालों को यह साफ नहीं बताया जाता। अब बात करते हैं इम्प्रूवर्स की। इनमें बहुत बार एंजाइम्स डाले जाते हैं। एंजाइम का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स जो आटे और बिस्किट के ढांचे को बेहतर बनाते हैं। ये एंजाइम भी 2 जगह से आ सकते हैं: पौधों से और जानवरों के शरीर के हिस्सों से।
लेकिन पैकेट पर बस ये लिखा होता है कि एंजाइम्स एडेड। सोर्स तो कभी कभार ही लिखा जाता है। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि नाम जितना सरल दिख रहा है, बात उतनी सरल है नहीं। इसके बाद आते हैं प्रिजर्वेटिव। ये वो चीजें हैं जो बिस्कुट को सड़ने से बचाती हैं, सड़ने नहीं देती, फंगस और बैक्टीरिया को रोकती हैं और बिस्किट की उम्र को बढ़ा देती हैं। और इसलिए बिस्किट महीनों तक खराब नहीं होता। लेकिन ये नेचुरल खाना नहीं है, ये केमिकल से टिकाया हुआ खाना है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इमल्सिफायर। अक्सर पैकेट पर लिखा होता है E471 या फिर मोनोग्लिसराइड्स। इनका काम होता है मिक्सचर को एक जैसा बनाए रखना, बिस्किट के टेक्सचर को स्मूथ रखना। लेकिन सच्चाई यह है कि ये भी दो तरीकों से बनाए जाते हैं, या तो पौधों के तेल से या फिर जानवरों की चर्बी से। कई देशों की फूड गाइडलाइंस में साफ लिखा होता है कि E471 ये प्लांट से भी बन सकता है और एनिमल फैट से भी बन सकता है। लेकिन खाने वालों को ये बात कभी भी साफ नहीं बताई जाती। अब बात आती है डेयरी और अंडे से जुड़ी हुई चीजों की। कई बिस्किट्स में मिल्क सॉलिड्स, वे पाउडर, बटर फ्लेवर और एग बेस्ड जो चीजें हैं वे डाली जाती हैं। ये स्वाद के लिए, सॉफ्टनेस के लिए और प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सब डाला जाता है। लेकिन कई बार इन चीजों का प्रोसेस एनिमल एंजाइम्स से होता है। मतलब बाहरी नाम शाकाहारी जैसा लगता है, लेकिन अंदर की कहानी पूरी साफ नहीं होती। अब एक और बड़ा सच, बहुत सी फैक्ट्रियों में अंडे वाले प्रोडक्ट्स और सामान्य बिस्किट्स ये एक ही मशीन में, एक ही ट्रे, एक ही ओवन पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आपके पैकेट पर अंडा न लिखा हो, लेकिन उस प्रोडक्ट का संपर्क अंडे वाले प्रोडक्ट से हो चुका हो सकता है। इसे कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर आ जाना। और यह सिर्फ अब खाने का मामला नहीं, ये आस्था, शुद्धता और सात्विक जीवन की मर्यादा का सवाल है। अब सवाल ये नहीं है कि डरना है या घबराना है, सवाल ये है कि आंख मूंद कर भरोसा करना है या समझकर फैसला लेना है। यहां ये बात आपको डराने के लिए नहीं बताई जा रही है, ये बात आपको अलर्ट करने के लिए है। बस इतना याद रखिए कि आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। प्रोडक्ट का लेबल पढ़िए, उसके अंदर जो चीजें डाली जा रही हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें आप समझिए। जहां शक हो वहां सोचिए और अपने विवेक से आप फैसला लीजिए। अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, शुद्धता चाहते हैं, अपने बच्चों की सेहत और अपनी आत्मा की पवित्रता की परवाह करते हैं, तो जो आप खाते हैं उसे समझकर खाना बहुत जरूरी है। और अब अंतिम बात, खाने की चीज सिर्फ पेट नहीं भरती है, ये हमारी सोच बनाती है, हमारी सेहत बनाती है और हमारी आत्मा तक को छूती है। अगर हम बिस्किट खाते हैं तो हम सिर्फ बिस्किट नहीं खाते, हम भरोसा खाते हैं, हम विश्वास खाते हैं। हम अपने बच्चों को बिस्किट देते समय कहते हैं कि लो बेटा खा लो। तो अगर हमारे उस भरोसे के साथ खेल हो रहा हो तो चेतना हमको पड़ेगा, किसी और के इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अलर्ट हमें होना है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मामला सिर्फ टेस्ट का नहीं है, ये हमारी शुद्धता, सात्विकता और शाकाहार व्रत का मामला है। बिना सच जाने कुछ भी खा लेना ये सही नहीं है। इसलिए जागरूक बनिए, समझकर खाइए और सोच समझकर निर्णय लीजिए। क्योंकि जब भोजन शुद्ध होगा तब मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तब जीवन भी सुंदर और उज्जवल होगा। तभी आध्यात्मिक मार्ग में भी हम आगे बढ़ सकेंगे। और एक बात और, किसी भी कंपनी का बिस्कुट हो, हमें कोई ये बात पकड़कर नहीं बैठना है कि नहीं नहीं
ये तो फला आश्रम का बिस्किट है या फला ब्रांड का बिस्किट है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। सही सच्ची बात की जाए तो कहीं कोई शुद्धता बची नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सबका फोकस मुनाफे पर है, बिजनेस पर है, शुद्धता पर नहीं है। लेकिन फिर भी विचार आपको करना है। अब आप बिस्किट के बारे में सारी सच्चाई जान चुके हैं, तो फिर निर्णय आपका अपना है कि बिस्किट खाना है या नहीं खाना है। अब ये सब जानकर आप जो निर्णय लेंगे वो आपका अपनी समझ से लिया गया निर्णय होगा। जब आप सच्चाई जान जाएं तो फिर निर्णय आपका अपना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये बात आप अवश्य बतलाइएगा कि क्या आप भी बिस्किट खाते हैं, और बिस्किट के बारे में ये सब जानकर अब आपने क्या निर्णय लिया है। जय गुरुदेव।